एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 4 5 6 a इक्वल टू 4 5 6 and b equal to x such that x is a element of whole number and x is less than 5। मतलब क्या हुआ कि इसमें वे यक्स होंगे जो होल नंबर होने चाहिए और 5 से छोटे होने चाहिए। 5 से छोटे होल नंबर यानी 0 1 2 3 4, 5 से छोटे ये सब हैं होल नंबर। तो यही है बी। अब आपको पहला निकालना है ए यूनियन बी। इसका डेफिनेशन कहता है कि ए यूनियन बी जो होता है वह ए और बी के सारे एलिमेंट मिला के लिखे जाते हैं। सबको मिला के लिख दीजिए। ए में है 4 5 6 और यहाँ है 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 और 4 एक बार यहाँ लिख चुके हैं। आप जब ए में से लिखेंगे तो आएगा 5 6। अब देखिए 4 5 6 ये ए वाला भी आ गया और 0 1 2 3 4 ये बी वाला भी आ गया। यही है ए यूनियन बी। सेकेंड आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यूनियन में दोनों मिला के लिखते हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। दोनों में जो कॉमन है तो ए और बी में कॉमन कौन है 4, बस 4 इसका आंसर होगा। सी आपको पता करना है ए माइनस बी क्या होगा, डिफरेंस ए और बी का। इस ए और बी का डिफरेंस होता है ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है? वो है 5 एंड 6। ये तो ए में है लेकिन बी में नहीं है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 ए में भी है और बी में भी है। ए माइनस बी में ए के वे एलिमेंट होते हैं जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। अब अगला है डी। डी में आपको बी माइनस ए निकालना है। इसका मतलब बी के वे एलिमेंट जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। तो बी में रहना चाहिए, ए में नहीं रहना चाहिए। तो है 0 1 2 3। ये देखिए बी में तो है लेकिन ए में 0 1 2 3 नहीं है। ये बी माइनस ए हो जाएगा 0 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड न्यू जर्सी। तो पहले ए को फाइंड कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब न्यू जर्सी के लेटर यानी एन ई डब्ल्यू ए ई लिख चुके हैं, अब इसको नहीं लिखेंगे। आर एस ई लिख चुके हैं, वाई। ये है ए। बी में है लेटर ऑफ द वर्ड न्यूयॉर्क। बी इक्वल टू हो जाएगा लेटर्स ऑफ द वर्ड न्यू यॉर्क। में क्या क्या होगा, एन होगा, ई होगा, डब्ल्यू होगा, वाई ओ आर के। ये लेटर्स हैं। अब आपको जो जो फाइंड करना है कर लीजिए। पहला फाइंड करना है ए यूनियन बी, यानी दोनों को मिला के लिखना है। तो पहले ए के सारे लिख लीजिए, एन ई डब्ल्यू जे आर एस वाई। अब ए का लिखने के बाद बी का लिखेंगे। तो यन यन लिखा जा चुका है, ई लिखा जा चुका है, डब्ल्यू लिखा जा चुका है, वाई लिखा जा चुका है, ओ नहीं लिखा हुआ है तो ओ को लिख लीजिए, आर लिखा हुआ है, ए नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। बी अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता करना है ए इंटरसेक्शन बी माने जो दोनों में कॉमन है। देखिए यन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यन आएगा। ई कॉमन है, डब्लू कॉमन है, डब्लू के बाद जे को देखिए, जे इसमें नहीं है तो नहीं कॉमन है। आर आर है दोनों में तो आर को लिख लीजिए। यस यस देखिए इसमें नहीं है, बी वाले में, यस को नहीं लिखेंगे। वाई वाई है दोनों में, वाई को लिख लेंगे। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगला क्वेश्चन है सी ए माइनस बी।
ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो यन बी में है तो नहीं लिखेंगे, ई बी में है नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू बी में है नहीं लिखेंगे, जे बी में है नहीं लिखेंगे, आर सॉरी जे नहीं है, एन ई डब्ल्यू है, जे नहीं है तो जे को लिखेंगे, आर है इसमें नहीं लिखेंगे, एस एस इसमें नहीं है, एस को लिखेंगे, वाई वाई है नहीं लिखेंगे। ये हो गया ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर डी, बी माइनस ए, यानी बी के एलिमेंट लिखना है जो ए में ना हो। पहले बी से शुरू करेंगे, या ना ए में है नहीं लिखेंगे, ई ए में है नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू ई में है नहीं लिखेंगे, वाई ई में है नहीं लिखेंगे, ओ नहीं है ए में, ओ को लिखेंगे, आर है नहीं लिखेंगे, के नहीं है, के को लिखेंगे। ये हो गया बी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 3, लेट यूनिवर्सल सेट q equal to x such that x is a whole number and less than or equal to 9, यानी 9 के बराबर या 9 से छोटे वाले सारे होल नंबर u में हैं। कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 भी है, क्योंकि इक्वल के भी दिया हुआ है ना। अब अगला है ए में ऑड नंबर्स रखे हुए हैं और बी में 3 के मल्टीपल्स हैं। ए में ऑड नंबर ढूंढिए तो हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। अब ये हो सकता है कि 11 भी है, 13 भी है, तो नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकता। तो यूनिवर्सल सेट 9 तक ही है, तो इसी यूनिवर्सल में से ही ए बी सी होंगे। तो अब बी में क्या क्या है? बी में है मल्टीपल ऑफ 3, तो हो जाएगा आपका 3, 6, 9। और सी में कौन है? फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर में कौन कौन आएगा? 1, 3, 6, 9 और 18 आएगा। तो 18 यूनिवर्सल में नहीं है, इसलिए 18 को नहीं लिखेंगे। ये हो गया सी। अब जो जो फाइंड करना है उसे फाइंड कर लीजिए। पहला फाइंड करना है आपको ए यूनियन बी, यानी ए और बी को मिला के लिखना है। तो लिख लीजिए, ए में है 1, 3, 5, 7, 9 और 3, 6, 9। ये है बी में, जब मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा 1, 3, 5, 6, 7, 9। ये हो गया ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर बी, बी यूनियन सी निकालना है, तो बी और सी को मिला के लिख लीजिए। तो बी में है 3, 6, 9 और ए में 1, 3 लिखा जा चुका है, 6 लिखा जा चुका है, 9 लिखा जा चुका है। ये हो गया, यानी 1, 3 क्रम में थोड़ा कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1, 3, 6, 9। ये हो गया आपका बी यूनियन सी। अब अगला क्वेश्चन है सी। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है आपका ए यूनियन बी और बी यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी इसका और इसमें जो कॉमन है वो पता करना है। तो आपका ए यूनियन बी में है 1, 3, 5, 6, 7, 9, यानी इसका इंटरसेक्शन लेना है। बी यूनियन सी में है 1, 3, 6, 9। देख लीजिए दोनों में कॉमन कौन कौन है। 1 है दोनों में कॉमन, 1 को लिख लीजिए, 3 है कॉमन, लिख लीजिए, 6 है कॉमन, इसको भी लिख लीजिए, 9 है कॉमन, इसको भी लिख लीजिए। ये सी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को घटाना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? यूनिवर्सल, अब यहाँ यू में से घटाना, तो यूनिवर्सल के वे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। देखिए कौन कौन है यूनिवर्सल में। 0 है, ए यूनियन बी में है नहीं है, तो 0 रहेगा। फिर उसके बाद 1 है, 2 नहीं है तो 2 भी रहेगा, 3 है, 5 4 नहीं है, 4 भी रहेगा, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है तो 8 रहेगा।
9 है तो 9 नहीं रहेगा, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगला है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। देखिए ए और बी में जो कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। कौन कौन कॉमन है? क्वेश्चन ई ए इंटरसेक्शन बी। ए में कौन कौन है? 1 3 5 7 9 का इंटरसेक्शन करना है बी 3 6 9 से। देख लीजिए दोनों में कॉमन कौन कौन है। 1 तो नहीं है, 3 है दोनों में तो 3 रहेगा, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है कॉमन, 9 रहेगा। ये हो गया आपका 3 और 9, ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी में हो गए। और लास्ट क्वेश्चन है एफ। एफ है बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ बी यूनियन ए और ए यूनियन बी, चूंकि ये दोनों सेम होते हैं तो आप चाहे तो निकाल लें या ना भी निकालें तो भी आपका, आप ऐसे लिख सकते हैं बी यूनियन ए पहले निकाल लीजिए। बी यूनियन ए क्या होगा? वो ए यूनियन बी के ही बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो कौन कौन होगा इसमें? 1 3 5 6 7 9, ये होगा बी यूनियन ए में। अब सी में कौन कौन है? 1 3 6 9, तो आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। हेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल टू हो जाएगा, बी यूनियन ए की जगह हो जाएगा 1 3 5 6 7 9, और सी की जगह हो जाएगा, देख लीजिए सी में कौन कौन है। सी में है 1 3 6 9, 1 3 6 9। अब इन दोनों में जो कॉमन है, तो 1 है दोनों में तो 1 लिख लीजिए, 3 है लिख लीजिए, 6 है लिख लीजिए, 9 है लिख लीजिए। ये हो गया आंसर आप। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू x such that x is a whole number and x is greater than 4 and less than 9, पता करिए इसमें कौन कौन से हैं। पहले तो ये होल नंबर होना चाहिए और x की वैल्यू 4 से बड़ा और 9 से छोटा होना चाहिए। 4 से बड़ा है 5 6 7 8 और 9 से छोटे भी हैं, तो ये a हो गया। b इक्वल टू में दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड ये 4 के इक्वल या उससे बड़े होने चाहिए और 8 के इक्वल या उससे छोटे होने चाहिए। तो बी में कौन कौन आएगा? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 भी आएगा, क्योंकि 8 के इक्वल भी चाहिए। अब अगला है सी। सी में देखिए कौन कौन से हैं। सी में है नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 आएगा। अब आपको जो जो फाइंड करना है उसे फाइंड कर लीजिए। ए आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए की वैल्यू है 5 6 7 8, यूनियन बी की वैल्यू है 4 5 6 7 8। अब देखिए 5 6 7 8 यहाँ भी है, 5 6 7 8 यहाँ भी है, 4 नहीं है तो 4 से शुरू कर लीजिए, 4 5 6 7 8। यूनियन का मतलब दोनों को मिला के लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कॉमन इस बार निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू है 5 6 7 8, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4 5 6 7 8। जो कॉमन निकालेंगे दोनों में 5 6 7 8, यही कॉमन है। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी।
क्वेश्चन नंबर सी, ए यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी पता करना है। इसके लिए पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन, सिंस बी यूनियन सी इक्वल टू, यानी बी और सी को मिला के लिख दीजिए। बी में है 4 5 4 5 6 7 8 और सी में है 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 हो गया और इसके बाद 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हो गया आपका बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ यूनियन लेना है। ए में है 5 6 7 8, हैंस ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू है 5 6 7 8, इसका यूनियन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों को मिला के लिखना है, बस कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए दोनों के। हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी पता कर लीजिए। बी इंटरसेक्शन सी कौन होगा, बी और सी में कौन कॉमन है? तो बी है 4 5 6 7 8 और इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ 1 2 3 4। इसमें कॉमन है 4, तो इंटरसेक्शन में इसमें आएगा 4। और ए के साथ इंटरसेक्शन इसका करना है, ए में कौन है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए में है 5 6 7 8 इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी हम यहाँ निकाले हैं 4, ये हो गया 4। अब इन दोनों में कौन कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, ये नल सेट हो गया 5। डी का आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई जो है वो है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सबका यूनियन लेना है, ए बी सी का यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी हम ए में फाइंड कर चुके हैं। तो ए यूनियन बी क्या हुआ, क्या आया था? ए यूनियन बी इक्वल टू आया था, देखिए 5 6 7 8 है और ए बी में है 4 5 6 7 8, ये आया था आपका 4 5 6 7 8, ये था ए यूनियन बी। और सी है आपका 1 2 3 4, सब मिला के हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। सबको मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ है, आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। देखिए यह इक्वल टू हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम है, क्यों? यहाँ ब्रैकेट देखिए, यहाँ लगा, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ये फॉलो करता है, इसलिए यही आंसर आएगा, 5 ही आएगा। चाहे तो निकाल भी लें लेकिन आंसर यही आएगा, क्यों? क्योंकि ये दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू है 1 2 3 4 डॉट 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 टू 10, ये 10 तक है, यू ए इक्वल टू है 1 3 5 7 9, बी इक्वल टू है x such that x equal to 2n where n is a natural number। मतलब 2n का मतलब नेचुरल नंबर में 2 का गुणा किया गया है, यानी 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है 6 हो जाएगा, यानी जहाँ 2n होता है यानी इवन नंबर की बात की जा रही है। इसका मतलब बी में कौन कौन है? सारे इवन नंबर्स हैं। इसके इवन नंबर यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं होना चाहिए, तो होगा 2 4 6 8 10, यही है बी, क्योंकि 12 करेंगे तो यूनिवर्सल से बाहर चला जाएगा, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगला है सी, सी में कौन कौन है? मल्टीपल्स
ऑफ 3 लेस देन 10, 10 से छोटे वाले मल्टीपल्स हैं इसमें। सी में 3 है, 6 है, 3 का ही मल्टीपल चाहिए, 3 6 9, यही है आपका सी। अब डी है x such that x square minus 12x plus 32 इक्वल टू 0। ये है आपका x सच दैट x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डी में कौन कौन है। तो सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। 32 का ऐसा दो फैक्टर करिए जोड़ने पे 12 हो जाए। 8 और 4, 8 4 जा 32 और 8 और 4 अगर ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी 12 की जगह 8 प्लस 4 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x और प्लस 32 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x से यहाँ डिवाइड करेंगे x, माइनस यहाँ x से डिवाइड करेंगे 8। ऐसे यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ x आ जाएगा, माइनस से यहाँ प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस आ जाएगा, और 4 से 32 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 8 दोनों में है तो x माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 0। अब इफ पहला वाला 0 है, इफ x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू है 8। अब इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x की वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू 8 होगा या 4 होगा, तो इसलिए d में कौन होगा, हेंस d इक्वल टू हो जाएगा 4 और 8, यही दो एलिमेंट हैं d में। और e में आपका है 5, ई इम्पटी है, ई में है आप इक्वल टू 5। अब जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो यही फाइंड करना था कौन सा सेट है। अब जो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर निकाल लीजिए। जैसे ए में पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। ए और बी के एलिमेंट मिला के लिख दीजिए, तो यहाँ है 1 3 5 7 9, यहाँ है 2 4 6 8 10, पूरा यूनिवर्सल बन जाएगा। यानी 1 3 सॉरी ये यहाँ 1 यहाँ का 2 क्रम से लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही हो गया आपका ए यूनियन बी। अब आपको सेकंड फाइंड करना है बी यूनियन सी। तो बी और सी को मिला के लिखिए, यहाँ है 2 4 6 8 10, यहाँ है 3 6 9, तो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ये हो गया आपका बी यूनियन। इसी तरीके से आप सी यूनियन डी निकाल लीजिए। सी और डी का यूनियन, ये और ये चाहिए, डी माने यहाँ है, डी हम फाइंड किए थे 8 और 4 आया था, मतलब 8 और 4 देखिए इसमें है ही नहीं, सब मिला के सबको लिख लीजिए। तो 3 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9, ये हो गया आपका सी यूनियन डी, यानी सी और डी को मिला के लिखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है डी, डी यूनियन ई निकालना है। ई इम्पटी है, तो डी के साथ जब यूनियन इम्पटी का करेंगे तो वही डी वाला ही आएगा। तो डी वाई में कौन कौन है, 4 और 8, यही आएगा, क्योंकि इम्पटी सेट में मतलब ई में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ए और बी में कॉमन कौन है, तो देखिए ए में है 1 3 5 7 9 और यहाँ है 2 4 6 8 10, कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर एफ, बी इंटरसेक्शन सी। बी में है 2 4 6 8 10 और सी में है 3 6 9, दोनों में 6 कॉमन है, तो सी आ जाएगा इसमें और 6 आ जाएगा। अब अगला है एफ के बाद जी, आपको बी माइनस सी पता करना है। बी के वे एलिमेंट जो सी में ना हो, तो बी के एलिमेंट लिखते चलिए। 2 2 सी में है, नहीं है तो इसको लिख लीजिए। 4 4 सी में है, नहीं है, लिख लीजिए। 6 6 सी में है, हाँ है, नहीं लिखेंगे इसको। 8 सी में है,
नहीं है, इसको लिख लीजिए। 10 10 भी नहीं है सी में, इसको भी लिख लीजिए। तो ये हो गया बी माइनस सी। अब अगला है एच। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए में पहले देखते हैं है कौन। ए का कॉम्प्लीमेंट माने यू में से ए को घटाना पड़ेगा। तो यू है हमारा 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, उसमें से 1 3 5 7 9 को हटा देंगे, तो बाकी जो बचता है उसको लिख लेंगे। तो बचेगा 2 4 6 8, यही बचेगा 2 4 6 8। 10 भी बचेगा क्योंकि ए में 10 नहीं है ना, 10 भी बचेगा। 10, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे ही आपको बी का कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट है यू में से बी को घटा दीजिए। तो बी है आपका 2 4 6 8 को इसमें से हटा देना है यू में से, तो बाकी जो बचता है 1 3 1 3 5 7 9, ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जो आप ये यूनियन बी निकाले हैं, बी का यू में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा। ए यूनियन बी पूरा यू ही है, जो हम लोग निकाले थे तो यू के बराबर आया था, उसमें से यू को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू में से यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाई आ जाएगा, यानी जे का आंसर हो जाएगा फाई। जे देखिए ए यूनियन बी, ये आपका आया था 1 2 3 4 अप टू 10, ये आया था और यही यू था। जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा यू माइनस ए यूनियन बी होगा। अब यू और ए यूनियन बी भी यू आया है, यू माइनस यू, दिस इज इक्वल टू 5, तो ये इम्पटी सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर के, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। पहले बी इंटरसेक्शन सी देखिए क्या आया है। बी और सी का इंटरसेक्शन देखिए, यहाँ 3 6 9 है, यहाँ 2 4 6 8 10, दोनों में कॉमन जो है वही इंटरसेक्शन में आएगा, तो ये 6 है। और ये आप यहाँ निकाल भी चुके हैं बी इंटरसेक्शन सी एफ में, एफ में आंसर भी आया होगा 6। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी एफ, ये 6 हो गया। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट माने यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यू माइनस ये 6, यानी यू में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक है, तो 6 को हटा दीजिए, तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, फिर 7 8 9 10 रहेगा। यही रहेगा बी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर एल। एल है सी यूनियन डी, सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट। पहले सी यूनियन डी निकाल लीजिए, सी और डी का यूनियन। सी है 3 6 9 और ये है 4 8, क्या हो जाएगा 3 4 6 8 9, ये हम निकाले भी हैं। और सी यूनियन डी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने यूनिवर्सल सेट में से इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 3 4 6 8 9 को हटा दीजिए यूनिवर्सल में से, जो बचता है वही हो जाएगा आपका सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कौन बचता है देखिए, 1 से 10 तक है इसमें से, तो 3 4 6 8 9 को हटाना है। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 हटा दिए, 4 हटा दिए, 5 रहेगा, 6 हटा दिए, 7 रहेगा, 8 हटा दिए, 9 हटा दिए, 10 रहेगा। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल टू है मल्टीपल्स ऑफ 2 <10। तो मल्टीपल्स ऑफ, अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको, आप ये लाइन रिपीट करके फिर नीचे लिखिएगा। तो 2 का मल्टीपल और 10 से कम होना चाहिए, तो 2 4 8, बस ये 10 से कम हो गए। और सी में कौन कौन है, सी में है यक्स सच दैट यक्स 3 से ये x/2 + 1 बड़ा होना चाहिए और 4 से लेस होना चाहिए, और साथ में ये नेचुरल नंबर भी होना चाहिए यक्स। चलिए इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यक्स सच दैट 3 से ये लेस देन आर इक्वल टू x/2 + 1 होना चाहिए, और लेस देन आर इक्वल टू 4 भी होना चाहिए। तो पहले हम एक इनइक्वलिटी को लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
3 लेस देन आर इक्वल टू x/2 + 1, 1 को अगर हम शिफ्ट करते हैं, वहाँ 1 दोनों से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल टू x/2, और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब हो जाएगा 4 लेस देन आर इक्वल टू x, यानी 4 से बड़ा या बराबर चाहिए। तो दूसरा वाला देख लीजिए, x/2 + 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, दोनों ओर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी x/2 लेस देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी 2 का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x जो होगा लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी 6 से बड़ा, यानी सी में अब कौन कौन आएगा देख लीजिए, 4 से बड़ा या बराबर, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, और यहाँ 6 से छोटा या उसके बराबर चाहिए, बस यही आएगा सी। अब आप जो फाइंड आउट करना है फाइंड आउट कर लीजिए। ए है, आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू, आपको शो करना है, दिखाना है, इसको दिखाना है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर होता है, आपको ये शो करके दिखाना है। तो आप एक एक को पहले फाइंड आउट कर लीजिए। पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी यूनियन सी क्या होगा, कि हमको बी यूनियन सी की जरूरत है, बी और सी का यूनियन निकाल लीजिए। तो यहाँ है आपका सी, यहाँ है बी, दोनों का यूनियन निकालेंगे, 2 4 8 और 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 5 6 8। फिर ए के साथ इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका ए माइनस बी यूनियन सी, ये ए है आपका 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बी यूनियन सी, यानी 2 4 5 6 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट का मतलब उसको हटा दीजिए, मतलब ए के ही एलिमेंट होने चाहिए जो कि बी यूनियन सी में ना हो। तो 1 देखिए नहीं है, 1 रहेगा, 2 है नहीं रहेगा, 3 नहीं है तो रहेगा, 4 है नहीं रहेगा, 5 है नहीं रहेगा, 6 है नहीं रहेगा, तो यही 1 और 3 हो गया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1 एंड 3। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले ए माइनस बी निकालते हैं। अगेन ए माइनस बी हो जाएगा, ए में से बी को घटा दीजिए, तो 2 4 8 को हटा के लिख दीजिए, जो बचता है तो 1 है, 3 है, 5 है और 6 है, यही बचेगा ए माइनस बी में। और ए माइनस सी में देख लीजिए क्या बचता है, ए में से सी को हटा दीजिए, तो सी में है 4 5 6 को हटा दीजिए, तो हो जाएगा ए माइनस सी बराबर हो जाएगा 1 2 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा आपका, राइट हैंड साइड जो कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ए माइनस बी है आपका 1 3 5 6 का इंटरसेक्शन लेना है ए माइनस सी, यानी 1 2 3 से कॉमन कौन कौन होगा दोनों में, 1 और 3, यही है कॉमन, तो 1 और 3। अब ध्यान से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस a minus b union c, this is equal to a minus b intersection a minus c। क्वेश्चन नंबर बी, अब यहां देखिए आपको ये शो करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब आपको पहले ये सब फाइंड आउट कर लीजिए, a माइनस बी कितना है, a माइनस सी कितना है, और बी इंटरसेक्शन सी कितना है, ये सब फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। बी और सी में कॉमन कौन कौन है, सी में है 4 5 6, बी में है 2 4 8, यानी कि 4 दोनों में है, तो बी इंटरसेक्शन सी में हो गया 4, और ए में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए बराबर हो जाएगा, ए है 1 2 3 4 5 6 में से 4 को हटा देना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 5 6, ये हो गया आपका 1। अब a माइनस बी को फाइंड आउट करिए। अगेन
ए माइनस बी इक्वल टू, ए में से बी को घटा दीजिए, 2 4 8 हटा देते हैं, तो बाकी जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो 1 3 5 6, ये हो गया ए माइनस बी। और बी माइनस सी को फाइंड आउट कर ली, सॉरी ए माइनस सी को, ए माइनस सी क्या आएगा, ए में से सी को घटाइए, ए माइनस सी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ए में से 4 5 6 को हटा देना है, 4 5 6 को हटा देंगे 1 2 3 आ जाएगा। अब दोनों का यूनियन लेना है, तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, दिस इज इक्वल टू, दोनों मिला के लिखिए, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3, 5 6, ये हो गया दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देख लीजिए 1 और 2 को, सेम सेम एलिमेंट है, जो इसमें है वही इसमें भी है, 1 में जो है वही 2 में भी है। तो चूंकि राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। क्वेश्चन नंबर सी, आपको शो करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले यहाँ जो ब्रैकेट दिया है इसको निकाल लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन, यहाँ है सी यहाँ है बी, दोनों का इंटरसेक्शन 2 4 8 और 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद इसको फाइंड आउट कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है, तो 1 2 2 4, 2 4 ही कॉमन है, 8 तो है ही नहीं ए में, यहाँ हो जाएगा 2 4। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ज्ञात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की जगह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी है 4। अब देखिए इसका आंसर आ गया 4, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाले हैं 2 4, इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ 4 8 के साथ, 4 दोनों में कॉमन है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4, ये हो गया आपका सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को जब मिलाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। इसका मतलब जो आपको शो करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही आपको शो करना था। थैंक यू।